कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कुल जमा टोटल 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अमुक व्यक्ति अच्छा काम करता है इसलिए अच्छा व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति बुरा काम करता है इसलिए बुरा व्यक्ति है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापो मुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। बाठर श्रुति और प्रश्नोपनिषद, तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा यानी स्वर्ग, और बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा यानी नरक। तो कर्म 2 प्रकार के हुए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। आप कहेंगे अच्छे बुरे का मिक्सचर भी तो होता है। हाँ, वो अच्छे बुरे का मिक्सचर है, वो तीसरा कर्म नहीं है। और अच्छे बुरे के मिक्सचर का परिणाम है ये मृत्यु लोक, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अब ये पता लगाया जाए कि ये शरणागति जो हमको करनी है ये अच्छा काम है या बुरा काम है। आप कहेंगे जी चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, आखिर हम पहले भगवान की शरण में गए, फिर उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, तब तो भगवान व्यापारी हैं नहीं। देखिए, आप लोगों ने गीता में पढ़ा होगा कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। दोनों ओर से शंख बज गए, शंखान दद्मुः पृथक पृथक। उसी समय अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। पहला श्लोक गीता के पहले अध्याय का 30वां, दूसरा श्लोक गीता के पहले अध्याय का 47वां श्लोक। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए और कहा, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी त्वचा जल रही है, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ऐसा कहकर उसने धनुष बाण छोड़ दिए और कहा, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा, क्यों? महाराज यदि मैं युद्ध करूंगा तो ये गुरुजन मारे जाएंगे, तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनमें से कुछ कैरेक्टर लेस भी हो सकती हैं, तो संतान वर्ण शंकर पैदा होगी, पाप लगेगा, नरक मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यही अर्जुन दूसरी ओर भगवान से क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। देखिए, 2 प्रकार के शिष्य होते हैं, पन्न प्रपन्न। पन्न कैसे? जैसे हम लोग हैं, गुरु के चरणों में, माँ के चरणों में, पिता के चरणों में, सबके चरणों में इस खोपड़े को ऐसे ही पटक देते हैं। लेकिन प्रपन्न की तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूर्ण शरणागत होना पड़ता है, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं? भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। लेकिन हमारा अंतःकरण क्या कहता है? ना, आप ही हमारी माँ हैं ऐसा नहीं, हमारी मम्मी है जो घर में बैठी हैं। आप ही हमारे पिता हैं ऐसा नहीं, हमारे पापा हैं जो ऑफिस में बैठे हैं। आप ही हमारे धन हैं, त्वमेव द्रविणम ऐसा नहीं, हमारे पास बैंक बैलेंस है। ये हो गया पन्न। लेकिन अर्जुन ने कहा मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका रिश्तेदार हूं, आपका दोस्त हूं, आपका दास हूं। उसने सीधे कहा मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा युद्ध कर, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये बुरा काम हो जाएगा। अर्जुन ने कहा महाराज मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो फिर देख ये बुरा काम हो जाएगा। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे आपकी बात कुछ जची नहीं, जब मैं युद्ध कर ही नहीं रहा हूं तो मैं बुरा काम कहां कर रहा हूं। भगवान ने कहा बेवकूफ, एक और तो कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, और दूसरी ओर कहता है मुझे आपकी बात जची नहीं। अरे संसार में भी जो बात सूक्ष्म होती है, बारीक होती है, दूरदर्शिता की होती है, उसे जन साधारण नहीं समझ पाते। देखिए अगर इसी इतिहास को लिया जाए, श्री कृष्ण और अर्जुन का नाम छुपा लिया जाए, ये न बताया जाए श्री कृष्ण भगवान थे, अर्जुन महापुरुष थे, केवल ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति था, उसका एक रिश्तेदार था। तो उस रिश्तेदार ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतने लोगों का खून कर दो तो तुम्हें इतना बड़ा राजपाट मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राज्य के लिए इतने लोगों का खून नहीं करूंगा। तो लेकिन उस रिश्तेदार ने जबरदस्ती भिड़वा दिया और लाखों खून करवा दिए। बताइए वो रिश्तेदार कैसा था? आप कहेंगे बड़ा बदमाश था जी। फिर बताइए कि वो रिश्तेदार थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने लाखों खून करवाए वो थे भगवान श्री कृष्ण, और जिन्होंने लाखों खून किए वो था अर्जुन महापुरुष। तो आप क्या कहेंगे? अजी भगवान थे तो ठीक ही होगा। हाँ भगवान थे इसलिए ठीक होगा, वरना लाखों खून करना कोई अच्छी बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज जब मैं युद्ध कर ही नहीं रहा हूं, कोई कर्म कर ही नहीं रहा हूं, तो मैं बुरा काम कहां कर रहा हूं। भगवान ने कहा देख अर्जुन, कर्म ना करना भी दुष्कर्म है। क्या मतलब? मतलब तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, आतताइयों को मारना। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये दुष्कर्म हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा, इसका तुझे फल मिलेगा नरक। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज मैं समझ गया, चूंकि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है युद्ध करना, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन महाराज यदि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन यदि तू लड़ाई के मैदान में युद्ध करते 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 मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी का इतना बड़ा राज्य मिलेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, किसी प्रकार से तेरा लॉस नहीं। अरे जब तू युद्ध करेगा
या तो तू मारा जाएगा, मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो इतना बड़ा राज्य मिलेगा। अर्जुन ने कहा महाराज ठहरिए, रुकिए, एक बात बताइए, क्या स्वर्ग में सुख है, हैप्पीनेस है, शांति है, आनंद है, मजा है, लुत्फ है? भगवान ने कहा वो तो नहीं है। अरे स्वर्ग क्या, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। स्वर्ग की भी कई कक्षाएं हैं, अंतिम कक्षा है ब्रह्मलोक। गीता में भगवान कहते हैं वहां से भी यहीं लौट कर आना पड़ता है। आविरिंचाद मंगलम, भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक अमंगल ही अमंगल है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। यानी स्वर्ग से भी यही लौट कर आना पड़ता है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, भागवत के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। स्वर्ग में आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके पुण्य हैं, पुण्यों का फल भोग लिया, फिर यहीं मृत्युलोक में पटक दिया जाएगा। और जितने दिन कोई स्वर्ग में रहता भी है, सुख नहीं है, वहां शांति नहीं है। अर्जुन ने कहा महाराज आप कहते हैं कि स्वर्ग में सुख नहीं है, और संसार में सुख है या नहीं मैं आपसे क्यों पूछूं? मैं कई वर्ष राज्य कर चुका हूं, ऐशो आराम भोग चुका हूं, मुझे मालूम है कि संसार के किसी पदार्थ में सुख नहीं है। तो महाराज यदि मैं युद्ध करता हूं यानी अच्छा काम करता हूं तो मुझे या तो स्वर्ग मिलता है या पृथ्वी, दोनों नश्वर। और यदि मैं युद्ध नहीं करता हूं यानी बुरा काम करता हूं तो नरक मिलता है, वो भी नश्वर, वो भी बंधनकारी। तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अर्जुन वही तो मैं भी कह रहा हूं कि तू ना अच्छा कर्म कर ना बुरा कर्म कर, कुछ मत कर। क्या मतलब? मतलब युद्ध कर ऐसा भी ना कर, और युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, ऐसा कर। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या पहेली है? भगवान ने कहा देख, युद्ध कर ऐसा भी ना कर। युद्ध करेगा या तो स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी मिलेगी, दोनों नश्वर। और युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, नहीं तो नरक मिलेगा। इसका मतलब महाराज मैं कुछ ना करूं? हाँ तू कुछ मत कर, ना अच्छा कर्म कर ना बुरा कर्म कर। लेकिन महाराज अभी अभी तो आपने गीता में बताया नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक। यही श्लोक भागवत में भी है, भागवत के 6 स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव एक सेकंड को भी बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मन एक ऐसी मशीन है जो हर क्षण कुछ ना कुछ करती है, और मन ही कर्म का करता है। तो एक और तो आप कहते हैं कि कोई भी जीव एक सेकंड को भी अकर्मा नहीं रह सकता, यानी हर क्षण उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी ओर आप कहते हैं कुछ मत कर। भगवान ने कहा देख अर्जुन, जब तू ना अच्छा कर्म करेगा ना बुरा कर्म करेगा, तब कुछ ना करने वाली अवस्था पर पहुंचेगा, और तभी तुझे स्वर्ग और मृत्युलोक और नरक से छुट्टी मिलेगी। लेकिन महाराज ये संभव कैसे है कि मैं कुछ न करूं? तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम ब्रज। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा, महाराज ये आप क्या नया लेक्चर देने लगे, मेरी शरण में आ जा। जब गीता का 18वां अध्याय समाप्त होने लगा, उपसंहार होने लगा, तो आप कहते हैं मेरी ही शरण में आ जा। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा तूने उस समय कहने को तो कह दिया था, लेकिन उस समय तू धर्म से डरता था। अब मैं तुझसे कह रहा हूं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। न तू धर्म की शरण में रह, न अधर्म की शरण में रह, केवल मेरी ही शरण में आ जा।